गुड इवनिंग। देखिए, आज हम वेक्टर कैलकुलस में आगे एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। कल मैंने आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम दिए थे करने के लिए, उसमें से ही एक प्रॉब्लम है। ए पार्टिकल्स मूव्स अलोंग द कर्व x इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस 1, y इक्वल्स टू टी स्क्वायर एंड z इक्वल्स टू 2t प्लस 5, वेयर t इज़ द टाइम. Find the component of its velocity and acceleration at t equals to 1 in the direction I plus j plus 3 के। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला मैंने आपको कल बताया था कि आप पढ़िए dr/dt होता है। तो देखिए यहाँ पर d/dt r की वैल्यू आपको मालूम है, किसी पॉइंट पे कल मैंने आपको बताई हुई थी z के r इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है, ये हमने रख दिया। अब x इक्वल्स टू हमारे पास क्या गिवन है, टी क्यूब प्लस 1। तो हम यहाँ पर देखिए d/dt, ठीक, फिर टी क्यूब प्लस 1 इंटू आई प्लस टी स्क्वायर जे प्लस 2t प्लस 5 के, ये लिखा है हमारे पास। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, 3t स्क्वायर प्लस 1 का 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा इंटू आई, ठीक। फिर यहाँ देखिए इसका कितना होगा, प्लस 2t जे, यहाँ कितना आएगा, प्लस 2k आ जाएगा। ये हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू t, 3t स्क्वायर आई प्लस 2t जे प्लस 2k। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, dr/dt। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी आ गया हमारे पास। तो इसको हमने कहा आप v भी लिख सकते हैं, क्या बताया था आपको, v भी लिख सकते हैं एट। आप देखिए t इक्वल्स टू 1 पर कितना आएगा, t इक्वल्स टू 1, जहाँ यहाँ t इक्वल्स टू 1 होगा 3 1 का स्क्वायर इंटू आई प्लस 2 1 जे प्लस 2k। तो देखिए कितना हुआ, 3i प्लस 2j प्लस 2k। ये हमारे पास क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया, वेग आ गया हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। 3i 2j प्लस 2k एट t इक्वल्स टू 1। अब देखिए ये बोलता है इसके आगे, इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस जे, इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस जे प्लस 3k। तो देखिए इसी को हम फिर से लेंगे अगेन, यूनिट वेक्टर, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस जे प्लस 2k प्लस 3k इज़, देखिए कितना होगा, n कैप। n कैप क्या होता है आपको मालूम है, ये यूनिट वेक्टर होता है। इसको अपन क्या लिखते हैं, जो डायरेक्शन जिसकी डायरेक्शन में है वो लिखेंगे वेक्टर, और उसका i का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। तो n कैप की वैल्यू कितनी हो गई, i प्लस जे प्लस 3k अपॉन √11 हो गया है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए ये वेलोसिटी वाला हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं हम। अब हमको चाहिए क्या यहाँ पर, आप बताइए, यहाँ पर हमको चाहिए कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी t इक्वल्स टू 1 इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस जे प्लस 3k। तो देखिए कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट वेलोसिटी t इक्वल्स टू 1 इन द डायरेक्शन ऑफ, देखिए ये हमारे पास कितना आता है यहाँ पर, इन द डायरेक्शन क्या हमारे पास, i प्लस जे प्लस 3k। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वल्स टू हमारे पास होगा वेक्टर v इंटू एन कैप। अब वेक्टर v इक्वल्स टू कितना आया हमारे पास, 3i 2j प्लस 2k, मतलब वेलोसिटी इंटू एन कैप, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एन कैप की वैल्यू कितनी आई, i प्लस जे प्लस 3k, और इसके अपॉन में आया √11।
तो देखिए यहाँ पर आई डॉट आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 और 6 अपॉन रूट 11। तो देखिए 8 11 अपॉन रूट 11, इसको हमने सॉल्व कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ गया, रूट 11। ये क्या है हमारे पास, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 1 इन द डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे प्लस 3 के। तो ये v और n कैप की हमने वैल्यू निकाल दी। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे नाउ, ठीक है, एक्सक्लेरेशन लिखा आनेंगे, ठीक है। तो देखिए एक्सक्लेरेशन कितना आएगा, TION। एक्सक्लेरेशन को हमने बताया a वेक्टर से भी दर्शाते हैं, d² अपॉन dt²। तो देखिए ये कितना होगा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं dv अपॉन dt। तो देखिए dv अपॉन dt कितना हो जाएगा, d अपॉन dt। अब v इक्वल्स टू हमारे पास कितना आया है, 3t² प्लस 2tj प्लस 2k आ गया हमारे पास। ये हमने देखिए यहाँ से वैल्यू जो हमने निकाला dr अपॉन dt या v इक्वल्स टू हमने जो निकाला उसकी वैल्यू, आप ये चाहें तो इसको भी v लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको भी यहाँ पर v लिख सकते हैं। ये क्या है, वेलोसिटी है, उसको हम v बराबर लिखते हैं, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट किया तो 6ti प्लस 2j और ये 0 हो गया। तो यहाँ पर देखिए जो एक्सक्लेरेशन है वो हमारे पास कितना आया, ठीक है, एट t इक्वल्स टू 1, t इक्वल्स टू जब हम 1 निकाल रहे हैं, ठीक है, तो कितना आया ये हमारे पास, d² अपॉन dt² इक्वल्स टू 6i प्लस 2j, 6i प्लस 2j आया। अब कंपोनेंट निकालिए, कंपोनेंट ऑफ एक्सक्लेरेशन a बार एट t इक्वल्स टू 1 इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस j प्लस k, सॉरी i प्लस j प्लस 3k। इसकी डायरेक्शन देखिए कितना आएगा, ये होगा हमारे पास a वेक्टर इंटू n कैप। तो देखिए a वेक्टर कितना आया हमारे पास, a का मान कितना आया, ये है a, इसका मान कितना आया, एट 6i प्लस 2j, ये a की वैल्यू आई हमारे पास, ठीक है। और वो कितना है, n कैप i j k प्लस 3k अपॉन रूट 11। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2 अपॉन रूट 11 इक्वल्स टू 8 बाय रूट 11। तो ये हमारे पास कंपोनेंट आ गया इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस जे प्लस 3k। तो देखिए ये पहला प्रॉब्लम था हमारे पास। इसको समझिए, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व x बराबर, देखिए यहाँ लिखा है t³ प्लस 1, y इक्वल्स टू t² एंड z इक्वल्स टू 2t प्लस 5, वेयर t इज़ द टाइम, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द इट्स वेलोसिटी एंड एक्सक्लेरेशन एट t इक्वल्स टू 1 इन द डायरेक्शन i प्लस जे प्लस 3k। वेलोसिटी देखिए यहाँ पर जो वेग है मैंने आपको बताया था, इसकी डेफिनेशन होती है dr अपॉन dt। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, r की वैल्यू मालूम है, पॉइंट 3 डायमेंशन में xi प्लस yj प्लस zk होती है। ये r की वैल्यू हमने यहाँ रख दी। अब देखिए जब हमने यहाँ पर r की वैल्यू रख दी तो यहाँ पर हम x की जगह पर क्या कर रहे हैं, t³ प्लस 1 रख रहे हैं हम यहाँ पर। y की जगह देखिए क्या कर रहे हैं, t² रख रहे हैं हम यहाँ से यहाँ पर, और z की जगह देखिए 2t प्लस 5 उठाकर हम यहाँ पर रख दिया। इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये हमारे पास आ गया 3t² प्लस 2tj प्लस 2k। v इक्वल्स टू dr अपॉन dt एट t इक्वल्स टू 1। तो देखिए 3i 2j प्लस 2k, v इक्वल्स टू 3i 2j प्लस 2k। अब देखिए अगेन
यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे प्लस 3k इज़, ये क्या हुआ, एन कैप इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस 3k रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। एन कैप देखिए कितना होता है हमारे पास, ये रखा, इस सब के हमने वैल्यू निकाली तो रूट 11 आ गई। इसको हमने अपने लिए इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब देखिए कंपोनेंट फाइंड कर रहे हैं, तो कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी का कंपोनेंट फाइंड कर रहे हैं एट t इक्वल्स टू 1 इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस जे प्लस 3k। इसकी डायरेक्शन पर t इक्वल्स टू 1 पर हम वेलोसिटी कंपोनेंट मतलब वेग का जो घटक है वो फाइंड कर रहे हैं हम। तो देखिए उसके लिए फार्मूला b इंटू एन कैप होगा। v क्या है हमारे पास, वेग है, तो v की वैल्यू हमने रखा 3i प्लस 2j प्लस 2k और एन कैप की वैल्यू i प्लस जे प्लस 3k अपॉन रूट 11। इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास कितना आ गया, रूट 11 आ गया। ठीक है, अब देखिए हम त्वरण निकालेंगे। तो देखिए एक्सक्लेरेशन एट ए इक्वल्स टू डी आर स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। तो डी अपॉन डी टी इक्वल्स टू 3t स्क्वायर आई प्लस 2tj प्लस 2k। तो यहाँ पर देखिए जो एक्सक्लेरेशन है, त्वरण है हमारे पास ए इक्वल्स टू डी आर स्क्वायर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू, मतलब हमने क्या किया, वेग को फिर से टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो 6t प्लस 2j हो गया। अब इसमें t इक्वल्स टू 1 पे हमने एक्सक्लेरेशन निकाला तो कितना आ गया, 6i प्लस 2j आ गया। अब कंपोनेंट ऑफ एक्सक्लेरेशन एट t इक्वल्स टू 1 इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस j प्लस 3k में निकाला। तो देखिए वेक्टर ए एन कैप, इसको सॉल्व किया तो ये 8 अपॉन रूट 11 आ गया। तो यहाँ तक देखिए हमारे पास ये प्रॉब्लम का सवाल आंसर आया। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर फॉर द फॉलोइंग कर्व आर्क वेक्टर इक्वल्स टू ए कॉस टी आई ए साइन टी जे प्लस सी टी के। ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है। यूनिट टेंजेंट वेक्टर देखिए क्या होता है, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ पर यूनिट टेंजेंट वेक्टर, सबसे पहले हमारे पास जो कर्व दिया गया है उसका इक्वेशन है वेक्टर आर इक्वल्स टू ए कॉस टी टी आई प्लस ए साइन टी जे सी टी के। अब देखिए टेंजेंट वेक्टर इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू माइनस ए, इसको डिफ्रेंशिएट किया साइन टी आई प्लस ए कॉस टी जे, और यहाँ कितना आएगा, सी के आएगा। ठीक है, इसको हमने टेंजेंट वेक्टर निकाल दिया। टेंजेंट वेक्टर मतलब क्या हुआ, वेग वेलोसिटी हो गया। अब हमको चाहिए हैंस यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो देखिए क्या हुआ हमारे पास, बी बार और बी बार का मॉड इक्वल्स टू माइनस ए साइन टी आई प्लस ए कॉस टी जे प्लस सी के, ये हमने लिखा यहाँ। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर आई का कोफिशिएंट माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, और यहाँ क्या आएगा, प्लस सी स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे माइनस ए साइन टी आई प्लस ए कॉस टी जे प्लस सी के, और इसके अपॉन देखिए ए स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए माइनस ए साइन टी आई प्लस ए कॉस टी जे प्लस सी के, और नीचे इसकी वैल्यू क्या आ गई सॉल्व करने के बाद, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हुआ, यूनिट वेक्टर आ गया। तो देखिए आपके पास सवाल क्या दिया था, फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर फॉर द फॉलोइंग कर्व्स आर
इक्वल्स टू ए कॉस टी आई प्लस ए साइन टी जे प्लस सी टी के। सोल्यूशन देखिए, गिवन आर इक्वल्स टू ए कॉस टी आई प्लस ए साइन टी जे प्लस सी टी के। टेंजेंट वेक्टर देखिए डी आर अपॉन डी टी, इसको मैंने बताया वी से भी डिफाइन करते हैं, माइनस ए साइन टी आई प्लस ए कॉस टी जे प्लस सी के। मतलब जो आर दिया गया था, जो कर्व दिया गया था, उसको टी के रिस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये आ गया। अब देखिए हैंस हमको फाइंड क्या करना है, हैंस यूनिट टेंजेंट वेक्टर। यूनिट टेंजेंट वेक्टर मतलब वेक्टर वी अपॉन जो भी वेक्टर होगा उसका मॉड लेंगे। हमने यहाँ वेक्टर वी की वैल्यू रख दी, उसका मॉड ले लिया, मतलब मॉड मतलब मापांक। तो देखिए ये हमारे पास क्या हुआ, माइनस ए साइन टी आई प्लस ए कॉस टी जे सी के और रूट ओवर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस ए साइन टी आई प्लस ए कॉस टी जे प्लस सी, और ये रूट उसको सॉल्व किया हमने, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर आ गया। तो आपको देखिए ये जो फार्मूला है ये आपको ध्यान रखना है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। अगर आपके पास वेक्टर ए होगा यहाँ पर तो उसका यूनिट टेंजेंट वेक्टर कितना होगा, ये होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसको हम कैसे निकालेंगे।